दरोगा जी चोरी हो गई। मेरी चोरी हो गई हो दरोगा। बार बार रजिया तुम सबको जान करके भी इतना नादान बनती हो। तुम तो शायद जानते हो जब तक धर्मो घर पर वापस नहीं आता तब तक मैं खाना पानी कुछ भी नहीं करता हूँ रजिया। और बजा तूने फरमाया और बेगम हमारी और बजा तूने फरमाया और बेगम हमारी मगर क्या ये कल मरी गई है तुम्हारी। अरे तुम तो रजिया जानते हो जब तक धर्म के साथ बैठ करके खाना नहीं खाता मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और मैंने उसे छोड़ करके कभी खाना खा भी नहीं। इस वक्त तो मैं खा भी नहीं सकता क्योंकि जब से भाभी का स्वर्गवास हो गया है हमारा धर्मो भैया बहुत तनहा के लिए रह गया है। लो आपने धर्मो भैया को बात किया है? वो देखो सामने से धर्मो भैया आ रहे हैं। क्या बात है धर्मो, आज अचानक उदास हो गए? भाईजान आज ये मैं क्या देख रहा हूँ कि काफी समय हो गया अभी तक भाईजान व भाभी तुम लोगों ने खाना नहीं खाया। अरे वाह धर्मो भैया वाह, इतनी ही बात थी। अरे मैंने तुम्हें तो छोड़ करके कभी खाना खाया भी नहीं और इस वक्त तो खा भी नहीं सकता क्योंकि जब से भाभी का स्वर्गवास हो गया है ना तब से तुम बहुत तन्हा अकेले रह गए हो। भाईजान और कितने मुझ पर एहसान करोगे? अरे तुमने तो वो एहसान किए हो कि इस जन्म तो इस जन्म सातों जन्म तक नहीं भुला पाऊंगा। नहीं धर्मो भैया मैं तुम्हारे साथ कोई भी एहसान नहीं करता और एहसान की बात कह करके तुम तो जात बिरादरी के ऊपर उतर आते हो। धर्मो भैया किसी कवि ने कहा जीव हमारी जात है मानो धर्म हमारा, जीव हमारी जात है मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हम तो मैं कहीं उस खुदा पाक की औलाद हैं फिर हमारे और तुम्हारे में भेदभाव कैसा? भाईजान व भाभी साथ में अगर इस बच्चे का मुझे प्यार नहीं मिला होता तो मैं कब का अपना जीवन फेंक देता। लेकिन भाईजान आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर क्या कहना चाहते हो? सुनो मेरे दोस्त और मेरे दोस्त करिए और मेरे दोस्त करिए ना इतनी तुम एहसान की बातें मत क्या करो और जब तुम एहसान की बातें करने लगते हो ना जाने क्यों मेरा कितना दिल दुखी हो जाता है धर्मो भैया। और एहसान कह करी न दिल को दुखा और मैं तेरा काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि खाना भी ठंडा हो रहा है। अरे बेगम रजिया चल करके खाना लगाओ। ठीक है भाईजान व भाभी को मैं इससे ज्यादा भूखो नहीं देख सकता इसलिए मैं खाना खाने के लिए तैयार हूँ भाईजान। नमस्ते प्रधान जी, नमस्ते।
नमस्कार धर्मो भैया, लगता है मैं गलत समय पे आ चुका हूँ। आप लोग खाना पीना कर रहे थे। अरे नहीं प्रधान जी, एक तो काफी दिनों के बाद हम गरीबों की झोपड़पट्टी पर आए हुए हो और हम बैठकर दोनों दोस्त खाना खाऊं, ये कितना बड़ा अपमान है, क्यों ना? अरे वाह भैया धर्मो, आप तो हमारे धन्य भाग हुए हैं जो हमारे प्रधान जी के चरण हमारी झोपड़पट्टी के ऊपर पधारे। अरे बेगम रजिया, प्रधान जी के बैठने का इंतजाम करो। अरे धर्मो भैया, देखो प्रधान जी और भाभी के साथ अपने वहाँ आए हैं, आज कितनी खुशी की बात है। सच कहते हो भाईजान, ले जाओ प्रधान जी के लिए नाश्ते का इंतजाम करो। काफी दिनों के बाद पूरे परिवार के साथ आज प्रधान जी हम गरीबों की झोपड़पट्टी पर आए हुए हैं, इससे बढ़कर और कौन खुशी हो सकती है। अभी हम प्रधान जी के लिए लस्सी बनवा कर लेकर आ रहा हूँ। नहीं नहीं धर्मो भैया, खाने पीने की कोई जरूरत, कोई व्यवस्था मत करना, क्योंकि तुम शायद जानते होगे कल अपने हिंदू भाइयों में होली का त्योहार है और हमारे अजीज भाईजान है मोहम्मदन भाइयों में बारावफात का त्योहार है। आज इस मौके पे तुम लोगों से मुलाकात करने आए हैं। मैं जानता हूं कि तुम लोग बहुत गरीब इंसान हो, इस सुमतिया गांव के अंदर तुमसे गरीब कोई इंसान नहीं है। प्रधान जी, नहीं हम लोगों के गरीब और अमीरी की बात तो खुदा पाक जिस इंसान को जितना देता है हर इंसान को उतने में ही बसर करना होता है। ये तो बात हमें सच है खुदा ने तुम्हारी। जो कुछ दिया है उतने में ही तो बसर करना लेकिन भाईजान, मैं आज तुम लोगों को कुछ तोहफा देने आए हैं, मेरी बात को इनकार मत करना और ये पैसे रख लो, अपने बच्चों के लिए कपड़े लाना, मिठाइयां लाना, ताकि तुम्हारा हंसी खुशी से त्योहार हो सके। अरे नहीं प्रधान जी, ये लो 2000 रुपये रख लो। पैसे की कोई बात नहीं है, हमें खुदा ने जो कुछ दिया है उतने में ही बसर कर लेंगे। और फिर ये 2000 रुपये आपके लेकर के अगर हम कहीं धोखे से खर्चा कर दिए, फिर हम लोग कितने दिन मेहनत मजदूरी करेंगे जो आपके पैसे वापस कर पाएंगे? भाईजान, ये पैसे मैं कभी जीवन में न तुमसे मांगूंगा ना तो तुम्हें देना पड़ेगी। अरे नहीं प्रधान जी, शायद ये खुशी से रख लो, मैं कहता हूँ त्योहार मनाओ। प्रधान जी पैसे की कोई बात नहीं है, शायद आप नहीं जानते पैसा वो चीज है, ये लक्ष्मी वो चीज है, अच्छी अच्छी रिश्तेदारियां तोड़वा देती है, अच्छी अच्छी दोस्ती टूट जाती है। लेकिन मेरे भाई मैं पैसे लेकर के मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। देखिए मेरे भाईजान, आज मेरा दिल दुखी मत करिए, ये पैसे रख लो, ये पैसा मैंने कहा है कि तुमको देना नहीं पड़ेंगे। ठीक है बेगम रजिया, पैसे ले लो, नहीं तो प्रधान जी कहेंगे अजीत मियां की झोपड़पट्टी पर गए थे मेरे। धर्मो भैया, ये 2000 रुपये तुम भी रख लो। नहीं प्रधान जी, शायद हम गरीबों की किस्मत में क्या लिखा है जो इतनी बड़ी खुशियां मनाए। सुबह से शाम तक एक दूसरे की मजदूरी करता हूँ, शाम को पेट भर खाना खाने को नसीब नहीं होता, तो ये आपके 2000 रुपये लेकर आपका पैसा मैं कभी नहीं दे पाऊंगा। नहीं मेरे भाई, जब तुमको अपना भाई समझ लिया है, एक गरीबी देख करके रख लो और अपने बच्चों के कपड़े लाना और अच्छी अच्छी मिठाइयां लाना, लेकिन गलत जगह पे पैसे यूज मत करना, कहीं से शराब मत पीना। नहीं प्रधान जी, तुम तो जानते हो कि मैं कोई किसी प्रकार का नशे नहीं करता। अगर आज भाईजान, अगर आज के दिन अपनी झोपड़पट्टी पर आए हुए प्रधान जी के हाथों से पैसे नहीं लेता, तो यही दिल के अंदर सोचते कि आज दोनों दोस्त मुझसे। अरे हाँ, ये तो बात सच है। अरे धर्मो भैया, देखो राम सिंह रोता हुआ आया है। अरे राम सिंह, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? भाईजान, हमें लगता है कि आज गरीब से गरीब इंसान, हर एक इंसान खुशियां मना रहा है। अपना राम सिंह रोते हुए आया है, हमें लगता है कि इसके घर में इसकी बीबी खत्म हो गई है, इसीलिए रो रहा है। अरे आखिर राम सिंह, तो क्या बात है, क्यों रो रहे हो? रोहित का मेरा कर्म कहे रोहित है। प्रधान जी नमस्कार। प्रधान जी, आज साल के त्योहार है, मुसलमानों ने वफात है। साले जाहिल के जाहिल हो गए, कहने की तहजीब तरीका नहीं है। बारावफात का त्योहार है। प्रधान जी,
100-200 रुपया हमको दे दियो। आज होली के त्योहार है, रास्ते रास्ते चले थे, सबके घर में देखे फूल नहीं है, गुजिया फूल दी, कचौरी फूल दी। राम शेख, प्रधान जी तू शराब पी क्या है? बदतमीज कहीं क्या है? सुअर साला, शायद तुझको नहीं मालूम कि प्रधान नरेंद्र सिंह शराब से कितनी नफरत करता है। प्रधान जी आज बार नहीं पीना, दे दो 100-200 रुपया हमारा खर्चा चल जाए। लेकिन प्रधान जी इसे पैसे मत देना, ये रोज कहता है कि मैं नहीं पीऊंगा। जब तलक ये पौवा भर कच्ची ढूंढ नहीं लेता है तब तक ये सभी लोग खाना पानी कुछ नहीं खाता है। ऐसे जाहिलों को पैसे नहीं दूंगा। अगर तुझे पैसे की जरूरत है तेरे बच्चों को जाके घर पर दे दूंगा, लेकिन तुझे एक पैसा एक कौड़ी तक नहीं दूंगा। हम काला कहते प्रधान जी हमारे ऊपर बहुत गुस्सा है, 1 रुपया नहीं दे, लेकिन प्रधान से न कही काई दिया है कि नहीं दिया है, वैसे दे दिया है दयालु। भाभी, ओ भाभी, नमस्ते भाभी, खुश रहो। कहाँ गुजर रही? नाश हो जाए। बदतमीज, मैं तुम्हें दुआएं दे रही हूँ। कहीं की बुआ देती हो? बुआ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। अरे हम बासी भान नहीं कही बा। मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि फरो फूलो बहुत बड़े हो जाओ। भाभी कुछ कहवैया है ना? ये बताओ, आज त्योहार का दिन है, क्यों भुनभुना बजा रहे हो? क्या बात है? आज साल क्या त्योहार है, मुसलमान है 12 वफात है, और रास्ते रास्ते हम चले थे, सबके घर में देखे तो फूल नहीं है। क्या फूल नहीं? गुजिया फूल दी, पकौड़ी फूल दी, आज हमारे घर में झूना नहीं बना है। घर में खाना बन रहा, तुम्हारे घर में झूना तक नहीं जला है। हाँ भाभी, तुम शराब पी करके क्यों आए हो? आज बार नहीं भी भाभी, कुछ कहो या ना भाभी, नहीं बनी हो। कौन सी बात है, बोलो। का दिया हो नहीं? तेरी नाश हो जाओ। ऐसी कौन सी चीज बोल बताइए? भाभी प्रधान जी हमारे पर बहुत गुस्सा है, 100-200 दे दो हमारा त्योहार निपट जाए, लेकिन प्रधान जी ना जाने पाए, आड़े में है दियो। बोलो बदतमीज, आड़ में चुपचाप। आड़ के लिए दे दियो 100-200 भाभी। ठहरो। निकाल ली। बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी चोली में हाथ ढीलने के लिए? भाभी रात भंडार दिए 500 रुपए पकड़ो, चुपचाप रहना। हटो पर हटो ना, प्रधान जी जाने पे ही मरे हैं, हटो पूरे बनौती हटो। राम शेख, तुम जाओ, भैंसों को चारा पानी खिलाओ, तुम्हें एक पैसे नहीं दूंगा। भाईजान, तुम तो जानते हो कि त्योहार बहुत नजदीक है। कल की बात है, मैं सब अपने गरीब भाइयों से जाके मिलूंगा और हर गरीब को 2-2 हजार रुपए दूंगा, ताकि अपना खुशी से त्योहार मना सके, इसलिए हमें इजाजत दे दी। अरे वाह प्रधान जी वाह, आपका सदैव का नियम है कम से कम हर गरीब भाइयों के घर घर जाकर के। विनीता सिंह, चलो काफी जनता से मुलाकात करना है, इसलिए समय कम है, चलो आगे चलते हैं। हम कह रहे 100 से मिले, आज प्रधानी 500 की नोट दी गई है। वो आज 500 की नोट मिली है, और अब है जा रहे हैं प्रॉपर है, अब है जी प्रॉपर है, और आधा बट्ठा से हो जाए, और परिवार से आड़े झाड़े आली नाली बंद दे बिहार है। राम सिंह, का है इन पैसों की तरह मत पीना, का है? क्योंकि तुम सीधे बाजार चले जाओ, बाजार से अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीजें खाने वाली लेकर के जाओ, उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर के जाओ, कुछ अपनी बीबी के लिए लेकर के जाओ, ताकि तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे पर बहुत खुश हो जाएगा। अरे हमारी जिंदगी ना रही
तो सारी बच्चा का करी है नहीं राम सिंह, हमारी जिंदगी रही बच्चा सारी फिर हुई जी है नहीं राम सिंह, तुम साथ नहीं जानते, तुम शराब पी करके जिस वक्त घर में जाते हो ना, तुम्हारा पूरा परिवार दुखी हो जाता है, इसलिए शराब मत पीना, जाओ सीधे दारू हम नहीं पी लेकिन सर्दियाँ हमारी है अगर हम दारू नहीं पीबे तब भैंसा तो होना खाइए जब इडियट नाम से गधा पीता। धर्मो भैया देखा हमारे प्रधान जी कितने महान हैं। अरे मैं तो खुदा से इसका दुआ करूंगा कि जब तक सूरज चांद रहे हमारे प्रधान नारायण सिंह का नाम भैया हमारे नमाज का टाइम। और भाईजान तुम तो जानते हो कि हमारे पूजा का समय होगा। लेकिन भैया यही नौकरी में कोई फायदा नहीं, यही नौकरी में कोई फायदा नहीं। प्रधान जी यहाँ काम करते हैं 1 रुपया नहीं मिलते है, चलिए कोई सरकारी नौकरी करी चले वही खाई वही परे रही वहाँ। हाँ चलना चाहिए। ओ मेरी चोरी हो गई, मेरी चोरी हो गई हो दरोगा जी, चोरी हो गई हो दरोगा। चोरी हो गई। अरे चोरी हो गई होते तेरी माइक चोरो थाने को तेरे पर लुकाते, लेकिन ये थाने में कोई कर्मचारी ने कोई चौकीदार दिखाई पड़ता है। पहले मैं चौकीदार को देखता हूँ गेट पे, गेट के बाहर। चौकीदार सुड़का जी नमस्ते। सुड़का जी नहीं रे, सुड़का जी भोसड़ी बोलते हो। शुक्ला जी बोलो, शुक्ला जी नहीं। जानने पर कौन साहब हो? अरे तुम जान नहीं पाए हो। हाँ साहब। इस समय हम जानते हो कहाँ से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? इस समय मैं थाना रामगढ़ से आ रहा हूँ। तो क्या साहब तू रमगढ़िया होगा? भोसड़ी की हम अनी थाना रामगढ़ से आ रहे तो हम रमगढ़िया भोसड़ी की। आप रमगढ़िया हो, हम साहब प्रतापगढ़िया। चौकीदार तुम्हें पता होना चाहिए कि हम रामगढ़ से आए हैं और तुम प्रतापगढ़ से आई हुई हो। हाँ चौकीदार आज हम तुझसे कुछ जानना चाहते हैं। बोलो साहब। ये बताओ तुम्हारी इस समय ड्यूटी क्या लगी हुई थी? ड्यूटी साहब? जी हाँ। कमाल कर दिया आपने, ड्यूटी की बात कर दिया साहब। इस समय मेरी ड्यूटी लगी थी साहब भोसड़िया चौराहे पे। ये क्या पड़ता है? वो जो सब कमरिया मिल पड़ता है चौकीदार उसी के पर पड़ता है साहब। जो खमरिया मिल के आगे पड़ता है हाँ साहब, उसको बोलते हैं भंसड़िया चौराहा। हाँ चौकीदार वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ पर साहब हम खड़े कर साहब हम दूध पकड़ी रहे। अरे भोसड़ी के निकालेंगे जूता 50 मारेंगे। साहब तुमको मालूम होना चाहिए। जी हाँ। हमारी चौराहे पे ड्यूटी लगी थी, सुबह का टाइम था और जो दुल्हा लगवाकर जा रहे थे उनको साहब हम पकड़ रहे थे और ये चीर कर रहे थे। इसमें देखे कितना दूध है, कितना पानी है साहब। ओह माय गॉड, इसका मतलब मेरा चौकीदार काफी होशियार है। हाँ साहब। सैंपल ले थे। हाँ चौकीदार के साहब का परसों वाले दिन हमारे गांव के यहाँ तुम्हें भांटा बेचे आ रहा। अरे हम भोसड़ी के भांटा बेचने वाले तुम्हें दिखाई पड़ते हैं। नहीं साहब तुम्हारा ना इस है तो हम समझ रहे आप ही हो साहब। चौकीदार हाँ साहब। शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए हाँ साहब
कि हम पुलिस कर्मचारी है, अच्छा साहब, सरकारी एक अधिकारी है। अच्छा साहब, आज हम तुझसे कुछ जानना चाहते हैं। बोलो साहब। ये बताओ, जब सरकार की नौकरी पाए थे, हाँ साहब, सरकार की तरफ से तुम्हें कौन कौन चीजें प्राप्त हुई थी? 3 चीजें साहब। कौन कौन सी? साहब लठिया मिली थी, लठिया, टार्च मिली थी, टार्च और साफा साहब। तुम्हारी लठिया क्या है? गेट पे रखी साहब। यानी लठिया गेट पे रखते हो? हाँ साहब। और साफा जैसे भौसड़ी की टाई बांधी जाती है, साफा साफे की तरीके डालो। हाँ ये हेगवल्दी साहब को सही की है वो, जैसे साफा डाला जाते है वैसे रीवा बात सही है। चौकीदार, पहले मेरी चेन लगाओ। चाय नहीं, भौसड़ी के चेन। बैठा साहब पर। साहब साहब, पाना खाई मोरी मिसिया भी गरी गए, पाना खाई मोरी मिसिया भी गरी गए, रात मां मोरी कल्लो पर चली तेरी माँ का छोटी पान खाई मोरी मिसिया बिगड़ गई, रात माँ मोरी कल्लो कचरी गई। उरे चौकीदार, जैसे भौसड़ी के भंडबरा की नाड़ैया का है साहब, इसी तरीके साफा डालते हो। और कैसे डर जाए चौकीदार, हाँ साहब, पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? अंगूठा छापन साहब। अरे अंगूठा छाप हो। हाँ साहब। हम बताएंगे किस तरीके साफा डाला जाता है। कैसे डर जाए साहब, बताओ साहब। हाँ या की अरिया माझो बोयो दौआ, या की हरिया माधा कही रे की अरिया मा तुम धारे दौआ, पावई नाल भरी। चौकीदार, तेरी माँ की 14 थाने में शादी कोई बारात हो रही थी। नहीं साहब, ये भीड़ भड़ा इकट्ठा देखे तो हम समझे साहब तुम पहनावे लेके आए। हम तुम्हारी पहरावन लेकर आए उल्लू के पट्टे। चौकीदार, हाँ साहब, आते आते साले हमारा मूड खराब कर दिए। साहब तो मूड खराब है। अरे तू गोली खा, पानी पियो। हम गोली खाए पानी पे कोई डॉक्टर हो गया नहीं। चौकीदार, हाँ साहब, आज हम तुझसे कुछ सुनना चाहते हैं। हमसे? जी हाँ, आज हम तुमसे मनोरंजन सुनना चाहते हैं। मनोहर रंजन? हम कह रहे हैं मनोरंजन, तुम भोसड़ी के बताते हो मनोहर मंजन। अच्छा गीत साहब? जी हाँ। तो बैठे पर साहब। चलो सुनाओ, स्टार्ट करो। मनोरंजन। अच्छा साहब, सुनो साहब। हसिया बात है, सही बात। तो सुनो साहब। आदि करोस बगिया की साहब, आदि करोस बगिया की, जिस बगिया में तुमको प्याला था। काहे साहब? ये बताओ, कौन बगिया की भौसड़ी की याद हमें दिला रहे हो? तुम भूल गए? जी हाँ, वो जमलीन बाबा वाली बगिया। ओ जमलिया बाबा जहाँ मेला लगता है। हाँ जहाँ मेला लगा। सुनो साहब, आदि करोस बगिया की, अब करियो नहीं तो आज बार करीबो नहीं करियो। आदि करोस बगिया की, जिस बगिया में तुमको प्याला था। गाना सुनो भाई, गाना सुनो भाई। भोसड़ी के गाना सुनो। 6 महीना थाने में रुके तो तुम्हारी मैया चोती हुआ। आओ आई हो नहीं साहब, आई जाओ साहब, आई हो नहीं। अरे साहब तुम घबराए लगती हो। आदि करो से बगिया की, जिस बगिया में तुमको प्याला था, प्याला
सुसुक सुसुक के रोई थी, मैं सुसुक सुसुक। चौकीदार, तेरी माँ का छोटू, मारते मारते ठोकर सब मेरी तबीयत खराब। नहीं साहब, तुम गिर पड़े रहा, तुमका उठा ही रहे साहब। अनी हमें उठा रहे थे। हाँ, और का साहब? चौकीदार, हाँ साहब। बंद करो, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए। हाँ साहब। इस थाने की साफ सफाई करो। अच्छा साहब। और बड़े साहब का आगमन होने वाला है। अगवानी वाली? अगवानी नहीं, भोसड़ी के अनी बड़े साहब आने वाले हैं। ये आ गए हमारे भाई साहब रामचंद्र मिस्त्री कुरैली की तरफ से। ये साहब आपके फील्ड पे आए हुए हैं, धन्यवाद साहब। तो नंबर से लगे साहब? साहब हम बताइए, हम तुम जब कस्टम यहाँ गया रहा और कौन गाना सुना रहा साहब? चौकीदार, अरे चौकीदार, तरी सुना दे। तुम्हें मालूम होना चाहिए हाँ कि वहाँ हम तुम लोग दो लोग थे। अच्छा साहब। इस थाने का मामला है। अरे स्टाफ होता है साहब। नहीं यार, अगर कोई अधिकारी आ जाएगा हाँ तो साले हम तो नौकरी से हटा दिए जाएंगे। नहीं साहब, यहाँ मैं तुम चौकीदार वो हमें ना बताओ। तरी सुना साहब। आज नहीं सुनाएंगे। जवानों क्या है, लेकिन दीवान या क्या, थाने के अंदर साफ सफाई रखो और लाइन लाइन से कुर्सियां होनी चाहिए चौकीदार, क्योंकि एक हफ्ते से ज्यादा हो गया मुझे नानपारा के अंदर रहते। लेकिन मैंने अपने दोस्त महेंद्र सिंह से मुलाकात नहीं किया। चलो आज बैठ करके एक मिशन तैयार करता हूँ और कल महेंद्र सिंह से अपने दोस्त से मुलाकात करता हूँ। सर अभी कुर्सियां लगा रहे, ठीक है सर? थाने में बताइएगा हो रहा है। लेकिन मेरे दोस्त महेंद्र सिंह अचानक मेरे थाने पर आने का कारण पसीने से तरबतर, चेहरे पर उदासी। अरे दोस्त मेरे तुम किसे अरे आए हो मेरे टेलीफोन किया होता, मैं अपने पूरे फोर्स के साथ आपकी हवेली पर चलाता। इंस्पेक्टर योगेंद्र बोलो सिंह, मेरे दोस्त, जानना चाहते हो कि ठाकुर महंत प्रताप थाने को क्यों आया है? तो सुनो, और इंस्पेक्टर साहब सुनो जरा लगा कर ध्यान। सोचता हूं कि नरेंद्र प्रधान बराबर मुझे नीचा दिखा रहा है। ऐसे कोई तरकीब सोचो कि नारायण सिंह जिंदगी भर जेल में सड़ता रहे और सहमतिया गांव की प्रधानी हमारे हाथ आ जाए। लेकिन मेरे दोस्त, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है अब तुम्हारे ग्राम सभा सहमतिया के अंदर जब तक हिंदू और मुस्लिम में एकता रहेगी, अब तुम वहां पर प्रधानी नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूं। चलो कोई बात नहीं, अगर मेरे पास आए हो, मेरी बताई हुई राजनीति पर चलोगे तो यह इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह आपसे वादा करता है
10 दिन के अंदर ये प्रधानी तुम्हारी मुट्ठी में होगी। लेकिन कैसे? सुनो मेरी बात। कहो। और सीधी सी तरकीब है, और कोई